समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सरकार द्वारा जो किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक पारित किया गया है इसको तुरंत वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। विधेयक पास न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से नगर विधायक संजय गर्ग, जिला अध्यक्ष रुद्र सेन, महानगर अध्यक्ष आजम शाह, फैसल सलमानी, फरहाद गाड़ा, चौधरी अब्दुल गफूर, मोहम्मद इसरार, उमर अली आदि मौजूद रहे। पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक, 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की जमीन, खेती और जोत की। छात्र संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज संजीव दुर्जन के नेतृत्व में धरना स्थल से एक शांति मार्च निकाला, जो धरना स्थल से देहरादून रोड घंटाघर होते हुए धरना स्थल पर समाप्त हुआ। उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार छात्रवृत्ति बहाल करे और 60% अंक वालों को छात्रवृत्ति देने का जो प्रस्ताव पारित किया है उसे तुरंत रोका जाए, जिससे कि गरीब, बेसहारा, असहाय छात्र छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू कर सकें। मांगे पूरी न होने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। मैं डॉक्टर संजीव दुर्जन और छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 19 दिन से लगातार रामलीला मैदान में धरना चल रहा है और आज हमारा भूख हड़ताल का 9वां दिन है। टीवी सैनिटोरियम में आज ममता संस्था प्लान इंडिया गिव इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ बीएस सोढ़ी तथा क्षय रोग विशेषज्ञ राजेश जैन तथा डॉक्टर दयाल सिंह द्वारा HIV पॉजिटिव महिलाओं को राशन व हाइजीनिक किट वितरित की गई, जिससे कि इन महिलाओं को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके और यह अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश कुमार महजबी आदि मौजूद रहे। थाना रामपुर मनिहारन के पहासू निवासी देवीलाल प्रजापति ने आज अपने पुत्र मोहित के हत्या का आरोप लगाते हुए एसएसपी से मुलाकात की और हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि उसके पुत्र की 3 दिन पहले लाश खेत में पेड़ से लटकी मिली, जिसको आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की गई। परिजनों ने मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। वो रोज घास काटता था, उसको मैं भेजता था, बेटे तू घास काट, मैं अपने तांगे में उठाकर ले आता हूँ। मालिक के 2 गड्ढी हम घर डाल देते हैं, 1 गड्ढी हमारे पास आ जाती है। मालिक का छोटा बुकी नहीं है। मालिक का नाम सुशील चौधरी। सर मैं सुबह मिट्टी के बर्तन लेकर गांव में बेचने के लिए गया 5 बजे। मैंने अपने घरवाली से बोला बच्चे को कह दिया कि ये घास काट के रख देगा, उधर से मैं आकर के अपना उसका घास उठा लाऊंगा। जैसे ही सर उधर से मैं बर्तन बेच कर आ, मेरा बच्चा बैठे, मैं घास काटता, मुझे नहीं मिला वहाँ। फिर सर मैंने किसी की दाती लेकर वो घास 3 गड्ढी मैंने काटी। मुझको प्यास लगी तो मैं टेबल पर पानी पीने के लिए गया। टेबल पर जैसे ही पानी पीने के लिए गया सर, वहाँ पे मैंने अपनी लड़की से पहले ही फ़ोन किया था कि बेटा आज वो घास लेने के लिए क्यों नहीं आया। मेरी लड़की ने बताया पापा जी उस समय वो 7, साढ़े 7 बजे, पौने 8 के आसपास वो यहाँ से गया हुआ है और क्यों नहीं पहुँचा। मैं उससे फ़ोन करके पता कर रही। जैसे ही मैंने 3 गड्ढी घास की काटी, मेरी लड़की का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया कि वो क्यों नहीं पहुंचा। फिर उस फ़ोन की घंटी मुझे सुनाई दी। मैंने वो फ़ोन को उठा लिया। मैंने देखा कि दांती भी है और फ़ोन भी है। वहाँ पे मेरा लड़का दिखाई नहीं दिया जी। मेरी निगाह पड़ी तो पेड़ पे उसके मैंने पैर रखा, ईंटों के ऊपर उसका पैर रखा था। मैंने देखा कि ये तो यहाँ पे खड़ा है। मैंने देखा कि वो तो ऐसा है जैसे टहने पर पेड़ के बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई ये सो रहा है। मैं कहा तू घर नहीं सो सकता, तू सुबह से आ गया यहाँ पर क्यों कर बैठा सो रहा है। मैंने उसको 3 आवाज़ दी, वो लड़का नहीं बोला है। मैंने उसको टच करा तो फिर उसका मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लड़का किसी ने हत्या करके यहाँ पे बैठा कर वो खेत किसका है? वो आपका किसी और? सुशील चौधरी का। गांव के रहने वाले हैं? जी। आपको किस पे शक है? मुझे सर किसी पर शक नहीं, ना ही मेरी कोई रंजिश दुश्मन है गया। मुझे तो सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए कि किन कातिलों ने ये। मेरा सिर्फ एक ऐसे हुआ है कि मेरा अभी लड़की का 10 दिन पहले मेरा फैसला हुआ है। मेरी लड़की ससुराल में थी अपनी, बस वहाँ से फैसला होकर मेरी लड़की घर आई और 10 दिन में ही मेरा ये कांड हो चुका है। नहीं, आपके बच्चे से किसी कोई पुरानी रंजिश है? जी नहीं, मेरा बच्चा खिलाड़ हंसता खेलता रहता था। 4 टोपी। ये मामला है कि आत्महत्या नहीं है जी, बिल्कुल भी।
फर्स्ट तक 150 कितनी साल उम्र थी उसकी? उसकी 16 से 15 साल से फिर 16 में लग गया था। क्या चाहते हो आप? मुझे चाहिए साहब उसकी जांच और न्याय चाहिए जी। मेरे बच्चे को तेरे को सजा होनी चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए। हम दुखी हैं साहब, बहुत गरीब आदमी है जी। हमें व्यापारी सुरक्षा फोरम के सदस्य आज जिला अध्यक्ष नरेश धीमान के नेतृत्व में घंटाघर स्थित बिजली विभाग के अधिकारी से मिले और उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इससे उपभोक्ताओं के बिल अधिक आ रहे हैं, इनको उतारकर सिंपल मीटर लगाए जाएं जिससे कि बिजली के बिल में बढ़ोतरी कम हो सके और उपभोक्ता पर अधिक भार ना पड़े। उनका कहना था कि कोविड-19 की वजह से वैसे ही व्यापार नहीं चल पा रहे हैं और ऊपर से बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं। उन्होंने इन मीटर्स को जल्द बदलवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मनोज ठाकुर, प्रदीप शर्मा, रविंदर विजय आदि मौजूद रहे। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल की ओर से एक व्यापारियों की और आम जनता की बहुत बड़ी शिकायत सामने आ रही है। जब से विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए तो लोगों के बिल बहुत ही ज़्यादा आने शुरू हो गए। जिनका लगभग 1200-1300 रुपये बिल था, उनका 2500, 2600, 2800 करीब बिल आ रहा है। तो आज हम एसपी साहब से यही वार्ता करने के लिए आए हैं कि जब उपभोक्ता बिल पूरा देता आया है शुरू से, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो पहले भी थे वो भी आपके द्वारा लगाए गए थे और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। इसमें 5-5 तो इंडिकेटर जलते हैं रात दिन, तो वो भी एक बिजली की खपत कंज्यूमर के नाम ही जा रही है, उसके खाते में जा रही है। तो आज हम ये मांग करने आए हैं कि इन्हें बदलवा कर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाइए। ऐसे लगाइए कि जो बिल्कुल सही मीटर है अपनी उसकी बिजली का बिल लें, लेकिन ये जो ज़्यादा बिल खपत वाले जो वो भी यूनिट जो पुराने मीटर थे इनके जो औरों के यहाँ लगे हुए हैं यूनिट, तो वो भी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, चोरी कोई करता नहीं है। लेकिन ये जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं विद्युत कंज्यूमर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बात पड़ता है। एक तो कोरोना की वजह से कारोबार ठप्प बंद है, ऊपर से इतना बड़ा भार नहीं झेला जा रहा। तो आज हम उप महाप्रबंधक साहब से मिलने के लिए आए और यही इनसे हम कहेंगे कि इन मीटरों को ना लगाया जाए, इनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएं कंज्यूमर से पूरा करें। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की मंडल इकाई द्वारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, व्यापार प्रकोष्ठ महानगर संयोजक चंद्रशेखर ठकराल, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन भोला, मंडल अध्यक्ष राजन सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीनूराज कश्यप, महासचिव नरेंद्र गौतम, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, सचिव अजय, जिला अध्यक्ष उमर हकराना ने सभी फार्मासिस्ट का आभार जताया। आज हम सभी लोग यहाँ वर्ल्ड फार्मासिस्ट के दिन एकत्रित हुए हैं और मैं ज़िले से आए हुए सभी फार्मासिस्ट भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महानगर संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ से भाई चंद्रशेखर ठकराल जी भी आए हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम ज़िले से आए हुए सभी फार्मासिस्टों को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का लगातार हमें सहयोग मिलता रहता है। पदाधिकारी को आपने आज बना गया, नए पदाधिकारी कितने से जोड़े? आज हमारे नए पदाधिकारियों में ब्लॉक अध्यक्ष पे भी हमने नियुक्त किया गया और मंडल लेवल पे भी हमने नियुक्ति दी और जिले लेवल पे भी हम लगातार नियुक्तियां दे रहे हैं। जिनको हमें लग रहा है कि ये बंदे काम कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, उन्हीं को हमने जिम्मेवारियां दी। घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे की अपहरण कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुतुबशहर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक के चाचा को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। गुरुवार की रात करीब 8 बजे घर के बाहर खेल रहा कुतुबशहर थाना क्षेत्र के मोहल्ला डोलीखाल निवासी गयासुद्दीन उर्फ बंटी का 7 साल का बेटा अब्दुल शमी अचानक गायब हो गया था। बच्चे के गायब होने की घटना से चौतरफा हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा, एसपी सिटी विनीत भटनागर, सीओ व थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिजनों द्वारा शक जाहिर करने पर चाचा सहित 3 लोगों को पुलिस ने आधी रात के समय हिरासत में ले लिया तो पूरा मामला सामने आया। एसपी सिटी के मुताबिक रिश्ते के चाचा ने रंजिश के तहत अपने 2 साथियों के सहित
साथ मिलकर बच्चे का अपहरण कर मुंह पर टेप लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने मृतक का शव ढमोला नदी पुल के पास फेंक दिया था। हाँ सर, ये क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया जो बच्चे की हत्या? देखिए, कल रात की बात है। थाना कुतुब शेर के ढोली खाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया। पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से, दो साथियों से, जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी एक रंजिश को लेकर जो है इस बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। बाद में इन तीनों की निशानदेही पर बच्चे को देर रात बड़ा दुखद है कि बच्चे को जो है उसका शव जो है बरामद हुआ। 90 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही है, मांगी गई थी, और क्या रंजिश थी परिवार की जो इस घटना को अंजाम दिया? रंजिश, देखिए 2 बातें हैं। एक, आप फिरौती की बात कर रहे हैं, ये विवेचना के क्रम में ये चीज़ जानकारी में आई है कि ये घटना करने के बाद में बच्चे की हत्या कारित करने के बाद में और इन्होंने जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवारजनों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो गलत ट्रैक पे आ जाए, इस तरह की इन्होंने मांग एक फ़ोन से करी है। ये चीज़ें जो है तस्दीक हुई हैं, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा डिटेल जो है विवेचना के दौरान ही पता चलेगी। दूसरी बात, आप रंजिश की बात कह रहे हैं, उसने अपनी कुछ रंजिश बताई है। उसने बताया है कि इसके जो परिवार था उनके किसी बातों से वो नाखुश था, लेकिन जैसा कि कोई भी अपराधी अपने बचाव में बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन सारी बातें तो जब विवेचना से जब सारे तथ्य जुड़ेंगे तब उस समय ही करी जा सकेगी कि इनकी क्या रंजिश थी और क्या वो कहता है। फ़िलहाल जो है जितना हमें जानकारी है मैंने आपको बताया।